वस्तुएं 13 रुपए में 15 दर से खरीदी, उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपए में 18 की दर से बेच दिया। कुल मिलाकर उसे 14.7 रुपए का लाभ हुआ। तो कुल खरीदी की वस्तु की संख्या ज्ञात करें। यहां पर आपसे परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस नहीं पूछा, यहां से आपसे आर्टिकल की संख्या पूछी, वस्तु की संख्या। होता क्या है कि आदमी कुछ वस्तु खरीद के लाता है अलग रेट से, फिर जब बेचने की बारी आती है तो उन्हें बेचता है किसी और रेट से, ठीक है ना। खरीदता किसी और रेट से है और बेचता है किसी और रेट से मेरे दोस्तों। तो एक आदमी कुछ वस्तु खरीद के लाता है, पर्सन बाइज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 फॉर रुपीज 13। एक आदमी खरीद के लाता है हर 15 वस्तु 13 रुपए की, 15 आर्टिकल 13 रुपए के हिसाब से वो खरीद के लाता है। लेकिन जब वो बेचता है मेरे दोस्तों, एक तरीके से खरीदने का रेट है, खरीदने का भाव है सीपी, और एक है मेरे दोस्तों बेचने का रेट है। जब बेचने की बारी आती है तो वो बेचता है एट द रेट ऑफ 18 फॉर रुपीज 17। 18 वस्तुएं, हर 18 वस्तु को 17 रुपए के हिसाब से बेचता है। पूरे ट्रांजैक्शन में उसे इफ ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14.7 इन द होल ट्रांजैक्शन, देन हाउ मेनी आर्टिकल डिड ही बाय, कितनी वस्तु खरीदी थी। भैया आर्टिकल 15 है या 18 गलत बात है। जितने आर्टिकल खरीद के लाएगा वो सारे के सारे आर्टिकल बेचेगा, लिखा भी हुआ है जितने आर्टिकल खरीद के लाएगा वो सारे के सारे आर्टिकल बेचेगा। तो खरीदी की वस्तु और बेची की वस्तु की संख्या को सेम करना पड़ेगा ना, या 15 और 18 को सेम करना पड़ेगा। 15 18 कैलसियम होता है 90 है, 90 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा करनी पड़ेगी 6 से, यानी कि 15 छिक्का 90 है और ये हो जाएगा 13 छिक्का 78, 78 रुपीज। यानी कि उसने 90 वस्तु खरीदी है 78 रुपीज की, गुणा करेंगे 5 से, 18 पंजे 90 है, यानी कि उसने 90 वस्तु बेची है, 5 से गुणा करेंगे 85 की, 85 रुपीज की। तो आप हमें ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि उसने 90 वस्तु खरीदी है 78 रुपीज की, खरीदने के बाद 90 ही वस्तुओं को बेचा है, सारी वस्तुओं को 85 में। तो 90 वस्तुओं की खरीद फरोख्त पर 90 वस्तुओं को खरीद के बेचने से उसको कितना प्रॉफिट हुआ। जब उसने 90 वस्तुओं को खरीद के बेचा मार्केट में तो 78 का सामान 85 में बिका, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चों, 7 रुपए का मुनाफा हुआ, 7 रुपीज का। जब वो 90 वस्तु खरीद के बेचता है तो उसे 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। बोला है अगर उसे कुल प्रॉफिट 14.7 रुपए का हुआ है तो कितनी वस्तु खरीदी होंगी मेरे प्यारे भाई। 14.7 क्या है, 7 का 2.2 गुना, 14.7 क्या है, 7 का 2.1 गुना, 21,147। जब वो 90 वस्तु खरीद के बेचता है तो उसे 7 रुपए का फायदा हुआ। अगर टोटल प्रॉफिट 14.7 का हुआ है, 7 का 2.1 टाइम्स, तो कितनी वस्तु उसने खरीदी होंगी मेरे दोस्तों। 90 का 2.1 गुना कितना आ जाएगा, 189, 189, यानी कि 189 वस्तु उसने खरीद के बेची है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है।